राधे राधे सभी को, जय माता दी। फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से और मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। और यहाँ मैंने आकर के पहले गर्म पानी पीना होता है मेरा। पहले मैंने गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह किया मैंने। फिर थोड़ी देर सोचा है एक्सरसाइज भी कर लूँ, क्योंकि अपने पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ना करो तो शरीर कुछ ऐसा होता है, कुछ अजीब सा, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है। सुबह आँख खुलते ही होती है कि हमें क्या करना है, क्या करना है। तो एक औरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है सुबह आँख खुलते ही। किसी के लिए चाय बनाओ, किसी के लिए खाना, किसी के लिए कुछ नाश्ता और किसी के लिए पूरी ज़िम्मेदारी। ये पूरा दिन का चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रोज़ की ये छोटी-छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाती हैं या धीरे-धीरे नर्क। लेकिन सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से उठ जाओ, अपना काम ख़त्म करो, अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो सिर्फ़ एक दिनचर्या नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता, लेकिन एक माँ, एक पत्नी कभी अपनी थकान दिखाती नहीं है। सबके उठने से पहले उठ जाती है ताकि घर में किसी को कोई परेशानी ना हो। कभी अपना ध्यान देती नहीं अपने ऊपर तो। जिस घर में सुख शांति और पूजा और प्यार दिन शुरू होता है, वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है। पूजा करते बहुत अच्छा लगता है, पूजा करने में दिन की शुरुआत जैसे होती है, पूरा दिन वैसा ही निकलता है। बच्चे को पढ़ाते हुए कभी कपड़े धुलो, कभी कपड़े फ़ोल्ड करो, कभी कपड़े प्रेस करो, कभी घर का ये करो, कभी वो करो, कोई काम ख़त्म ही नहीं होता है। एक औरत सिर्फ काम नहीं करती, वो पूरे परिवार की खुशी संभालती है। बच्चों की पढ़ाई तो इतना ज़रूरी हो गई है कि बहुत ज़्यादा बच्चों पे तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आज की इस उसमें हम अगर बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर हमने अभी बच्चे को थोड़ा अपने हाथ से ढीला छोड़ दिया तो बच्चे फिर पढ़ने में मन ही नहीं देते, क्योंकि इनको कस के पकड़ना पड़ता है बच्चे को। तो घर की सफाई करो, खाना बनाओ इनकी पसंद का, किसी को पसंद आता है, किसी को नापसंद होता है। फिर इनके बीच में वो खुद भी पीछे-पीछे डोलो, ये खा लो, वो खा लो, बच्चों को बहुत ज़्यादा वो लगता है। कई बार तो मुस्कुराती हूँ ज़रूर, लेकिन अंदर से बहुत थकान होती है। पूरा दिन इधर-उधर, और बेटी भी मेरी बहुत छोटी है तो उसको भी मुझे ना बहुत वो करना पड़ता है, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ सँभालने वाली, इसलिए। तो धीरे-धीरे जब इंसान खुद के लिए जीना छोड़ देता है तो ज़िंदगी बोझ-सी लगने लगती है और गुस्सा भी बढ़ जाता है, थकान बढ़ने लगती है तो, और घर का माहौल भी बदलने लगता है। यही वो समय होता है जब हमारी दिनचर्या हमारे बीच जीवन की स्वर्ग या नर्क बनाना शुरू करती है। लेकिन ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, बस सुबह थोड़ा जल्दी उठना होता है, खुद के लिए थोड़ा समय निकालना होता है, भगवान का नाम लेना होता है और अपने मन को शांत रखना होता है। यही छोटी-छोटी आदतें हैं, धीरे-धीरे ज़िंदगी बदल देती हैं। जिस घर में प्यार, धैर्य और सकारात्मक होती हैं, वह घर सच में स्वर्ग बन जाता है। हर औरत मजबूत होती है, लेकिन उसे भी प्यार, सम्मान और आराम की ज़रूरत होती है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है तो जीवन में धीरे-धीरे खूबसूरत बन जाता है। अगर दिनचर्या ही ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या करें? एक हाउसवाइफ़ की है ही ऐसी ज़िंदगी कि सबको संभालते-संभालते खुद को छोड़ कुछ खो ही देती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोंछा भी लगाना है। फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर उनके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैंने कहा पहले झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ, फिर बाद में अपना बाकी का काम करूँगी।
अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो उनसे उठने से पहले ही मैं झाड़ू पोंछा और बाकी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ इनके उठने से पहले। नहीं तो फिर बच्चों को डिस्टर्ब होता है कि कभी मम्मा पोंछा लगा रही हैं तो कभी ये कर रही हैं कभी वो कर रही हैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पोंछा लगा रही हूँ। बेटी उठ जाती है तो फिर उसके काम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं हनी के, तो कभी ये दे दो मम्मा, कभी गुस्सा होती है बहुत देर, तो उसको ना गोद में बैठना होता है उठने के बाद। पहले उसको गोद में बिठाओ, प्यार करो उसको, तब जाके वो रिलैक्स सा फील करती है, वरना वो आलस्य में ही रहती है। और उसका तो कभी ये दे दो कभी वो दे दो मुझे, कभी ये दे दो, वो ऐसे ही करती रहती है। तो उसकी वजह से ना मैं जल्दी से जल्दी झाड़ू पोंछा डस्टिंग ये जो काम होते हैं मेरे, फिर कूड़े वाला आ जाता है, फिर उसको कूड़ा भी डालना होता है। कूड़ा डालने के बाद फिर मैं डायरेक्ट ही नहाने चली जाती हूँ। नहा करके फिर अपना पूजा का काम होता है, पूजा में बहुत टाइम लगता है मुझे करने में। यहाँ पे फिर मैं नहा करके भी आ गई। ये यहाँ पे लाइट चली गई थी तो अंधेरा सा हो गया रूम में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत सोच रही थी कि अभी हनी ना उठे उससे पहले ही मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन हनी ऐसा नहीं हुआ कि हनी नहीं उठी, मैंने मतलब बालों में कंघी ही की थी तो हनी मेरी उठ के आ गई। फिर मैंने सोचा कि इसको भी नहला लेती हूँ, फिर ये भी मेरे साथ पूजा में बैठ जाएगी। और इसको इतना शौक़ है मेरे साथ पूजा में बैठना, और यही होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो पूजा करना ये सब सीखते हैं ना घर से, तो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो उनकी भी समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और कपड़े भी इतने हो जाते हैं धोने के लिए कि बहुत ज़्यादा। मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी यहाँ पे नहीं है, गांव में है। अभी मैं दूसरी लेने की सोच रही हूँ, दूसरी मशीन भी लूँगी। तो बेटी को मैंने जल्दी से नहला लिया था और साथ में ही पूजा में बिठा लिया, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है। और इसको बहुत शौक़ है मेरे साथ पूजा करने का। जैसे जैसे मैं पूजा करूँगी वैसे वैसे खुद करेगी मेरी बेटी। बहुत अच्छा लगता है इसको भी पूजा करना, मेरी बेटी को भी। मैंने बचपन से ही इसको आदत डाली। अब तो ये 2.5 साल की हो गई, 1.5 साल की थी तो मैं तभी से इसको ना पूजा में बिठा लेती थी। तो ये भी सीखती है कि मम्मा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। और अक्सर क्या करती है कि मैं पूजा करके चली जाऊँगी ना, तो पीछे भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी और ऐसे करके हर तस्वीर को छुएगी। और ये मैं खाटू श्याम जी को वस्त्र पहना रही थी तो बोल रही थी, मम्मा मेरी डॉल है ये, इनको आप कपड़े पहना रही हो। मैंने कहा बेटा ये डॉल नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को भी समझनी चाहिए घर में, और बच्चों को भी समझाना चाहिए। यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। अभी मैंने बेटी को कुछ खिलाया नहीं है अभी, पहले मैंने कहा पहले पूजा ही कर लूँ, फिर उसके बाद आराम से इसको ना नाश्ता कराऊंगी हनी को। इसलिए अगर मैं आरती ना दूँ ना इसको तो कहती है मम्मा मुझे आरती भी दो पूरा काम ऐसे ही करती है, इधर उधर इधर उधर, वही सीखती है जैसा मैं करती हूँ वैसा ही खुद करती है। तो मुझे ना पूजा करने में मंदिर में जिस दिन बैठ जाती हूँ मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। मैं सब चीज़ छोड़ के दिमाग से भगवान के सामने आधा घंटे के लिए बैठ जाती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ, बहुत ज़्यादा। देखो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही मेरी बेटी यहाँ चीटिंग कर रही है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो थी वो बास्केट सी, तो इसने ना क्या किया वो नीचे गिरा दी। बोली मम्मा ये तो यहाँ पे गिर गई, इसने कुछ सामान भी फैला दिया था, अब खुद करके उठा के रख रही है। ये देख रही थी मेरी तरफ कि मम्मा मुझे यहाँ चिल्लाएंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। सो गाइस बाय बाय।